नमस्कार। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा उपलब्ध ब्लूप्रिंट पे आधारित एक्सीलेंट डेस्क वर्क का हम मॉडल पेपर हल कर रहे हैं। इस डेस्क वर्क के सेल्फ रिवोल्यूशन टेस्ट पेपर के 4 मॉडल पेपर हल किए जा चुके हैं और आपके लिए डाल दिए हैं। हर दिन आपके लिए एक मॉडल पेपर हल करके डाला जाएगा। परीक्षा के नज़दीक मेरे अनुभव के आधार पर फाइनल पेपर डाला जाएगा। आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा मिले। वस्तुनिष्ठ प्रश्न हमारे 12 और 6 होंगे, यानी टोटल 18 होंगे। अति लघुत्तरात्मक हमारे 12 होंगे। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 4 होंगे और निबंधात्मक प्रश्न हमारे 3 होंगे। टोटल हमारे पूर्णांक 80 का होगा। 2 घंटे और 45 मिनट इसमें हमें हल करने के लिए मिलेंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन की स्थापना कब हुई? 1949 में। शॉक थेरेपी किस वर्ष अपनाई गई थी? 1990 में। साफ्टा संबंधित है सार्क से। भारत में पहला परमाणु परीक्षण 1974 में इंदिरा गांधी के टाइम हुआ था। वैश्विक संपदा या मानवता के साझी विरासत में क्या सम्मिलित नहीं है? तो सड़क मार्ग सम्मिलित नहीं है। अब हमें पता होना चाहिए कि वैश्विक संपदा कौन सी होती है, जिस पे किसी एक देश का अधिकार ना हो, पूरी मानव संप्रदाय का हो। स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? 1952 में। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 2005 में, जो योजना आयोग का उत्तराधिकारी संगठन है। चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई? उत्तराखंड से। कौन सा राजनीतिक दल नया है? आम आदमी पार्टी, जो दिल्ली वाला। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? ट्रैगवेली। 2 जून 2014 को निम्न में से कौन सा नया राज्य बना? तेलंगाना। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। अब हमें 12 प्रश्न हमारे पूरे हो गए। ऑब्जेक्टिव है बस वाले। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी देश और 10 अस्थायी देश होते हैं। भारत में संसदीय शासन पर आधारित प्रतिनिधित्व मूलक लोकतंत्र को अपनाया गया है। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक 4 साल चला। रूस की 1917 की साम्यवादी क्रांति के बाद समाजवादी सोवियत गणराज्य अस्तित्व में आया था। नामदेव ढक्साल मराठी भाषा के प्रसिद्ध कवि थे। मंडल आयोग के अध्यक्ष बीपी मंडल थे। बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। प्रश्नों का उत्तर एक शब्द या एक पंक्ति में देना है। 1 नंबर वाले प्रश्न है। अभी गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्रेरणता कौन थे? जोसेफ ब्रांज टिटो। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? दिसंबर 1991 में। सार्क का पूरा नाम? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। दक्षेश वो ये। द्विराष्ट्र सिद्धांत किस राजनीतिक दल द्वारा दिया गया था? मुस्लिम लीग द्वारा, जो 1906 में बनी थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल बताएं। 1951 से 1956 तक। ग्रामीण महिलाओं ने शराब के खिलाफ कौन सा विरोधी आंदोलन किया था? ताड़ी विरोधी आंदोलन, जो आंध्र प्रदेश में चला था। ये एक महिलावादी आंदोलन था, नारीवादी आंदोलन कह सकते हैं। किसके विरुद्ध चला था? शराब के विरुद्ध ग्रामीण महिलाओं ने किया था। राजीव गांधी की मृत्यु के बाद कांग्रेस पार्टी ने किन्हें अपना प्रधानमंत्री चुना? नरसिंह राव को। 1991 में राजीव गांधी की मृत्यु हो जाती है तो उनके स्थान पर नरसिंह राव को चुना कांग्रेस पार्टी ने। 2019 का 18वां गुटनिरपेक्ष सम्मेलन किस देश में हुआ? अजरबैजान देश है, उसके बाकू शहर में। व्लादिमीर लेनिन किस पार्टी के संस्थापक थे? बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के। कवि द्वारा सूरजमुखी आशीष वाला फकीर शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए। कवि ने सूरजमुखी आशीष वाला फकीर शब्द, सूरजमुखी आशीष वाला फकीर शब्द डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए यूज किया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो संविधान निर्माता भी कहलाते हैं, उन्हीं के लिए सूरजमुखी आशीष वाला फकीर शब्द प्रयोग में लिया गया है।
नाम बामसेफ का पूरा नाम लिखना है। बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉयज फेडरेशन, पिछड़ा और अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारी महासंघ, पिछड़ा और अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारी महासंघ। मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन मशहूर हैं? वर्गीज कुरियन। लघुत्रात्मक प्रश्न देने, खंड ब शुरू हो गया। महाशक्तियों के छोटे देशों के साथ सैन्य गठबंधन के 2 कारण देने हैं। खनिज संसाधन का प्रयोग कर सकें, क्षेत्र का प्रयोग वो हथियारों की बिक्री के लिए कर सकें। सोवियत संघ के विघटन के 2 कारण बताने हैं। सोवियत संघ के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव 1985 में उनकी सुधारवादी नीतियां और जनता में लोकतांत्रिक उदारवादी भावना आकांक्षा बढ़ गई थी। दक्षिणी संगठन के प्रारंभिक 7 सदस्यों के नाम लिखने हैं। सार्क के 7 सदस्य भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, मालदीव, श्रीलंका और अफगानिस्तान। 8वां सदस्य अफगानिस्तान है जो नया है, 5 में जुड़ा था। रियो सम्मेलन के कोई 2 परिणाम बताने हैं। पर्यावरण मुद्दे को राजनीति से पहली बार जोड़ा गया, यह एक आधिकारिक रूप लिया इसने। जैव विविधता और वानिकी पे भी काम हुआ। समाजवादी पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी के बीच अंतर बताना है। समाजवादी पार्टी लोकतंत्र में विश्वास करती है तो कम्युनिस्ट पार्टी एक सर्वहारा वर्ग, एक अधिनायकवादी पार्टी है। पार्टी में विश्वास करता है, राज्य को बनाए रखना चाहते हैं, लेकिन कम्युनिस्ट वाले राज्य को समाप्त करना चाहते हैं। हरित क्रांति के 2 सकारात्मक परिणाम बताने हैं। खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हुई, किसानों की आय में भी वृद्धि हुई। गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक देशों के नाम बताने हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू, टिटो, नासिर। सोवियत अर्थव्यवस्था को किसी पूंजीवादी देश संयुक्त राज्य अमेरिका की अर्थव्यवस्था से अलग करने वाली किन्हीं 2 विशेषताओं का जिक्र करना है। सोवियत अर्थव्यवस्था राज्य को, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था उद्योगों को। सोवियत अर्थव्यवस्था राज्य को महत्व दे रही थी तो पूंजीवादी उद्योगों को। सोवियत अर्थव्यवस्था उत्पादन वितरण के साधनों पर राज्य का नियंत्रण पे जोर दे रही थी तो पूंजीवाद निजीकरण पे जोर दे रही थी। ऐसे 2 मसलों के नाम बताने जिन पर भारत बांग्लादेश के बीच आपसी सहयोग है। म्यांमार के जरिए दक्षिण पूर्व एशिया में संपर्क साधना दोनों का लक्ष्य है। आपदा प्रबंधन और पर्यावरण जैसे मसलों पे दोनों का एक ही काम है। आतंकवाद सुरक्षा के लिए परंपरागत खतरे की श्रेणी में आता है या गैर परंपरागत यानी अपरंपरागत, आपको बताना है। आतंकवाद एक अपरंपरागत खतरे की श्रेणी में आता है। 11 सितंबर 2001 की जो वर्ल्ड ट्रेड की घटना हुई अमेरिका में, वही घटना है। उसके बाद ये एक वैश्विक चुनौती बन गई। तो आतंकवाद एक अपरंपरागत खतरे की श्रेणी में आता है। क्या एकल पार्टी प्रभुत्व की प्रणाली का भारतीय राजनीति की लोकतांत्रिक चरित्र पर खराब असर हुआ? हालांकि एकल पार्टी तानाशाह होती है, विपक्ष की भूमिका इसमें कमजोर हो जाती है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं हुआ था। एकल पार्टी प्रभुत्व होते हुए भी भारत में लोकतांत्रिक चरित्र को सुदृढ़ किया गया, मजबूत किया गया। इसमें कांग्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका रही। मुंबई प्लान से आप क्या समझते हैं? भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था पर विचार करने के लिए 1944 में उद्योगपतियों ने एक प्लान तैयार किया था जिसे मुंबई प्लान के नाम से जाना जाता है। 1970 के दशक में इंदिरा गांधी सरकार किन कारणों से लोकप्रिय हुई थी? कोई 2 कारण बताने। 1970 के दशक में इंदिरा गांधी का प्रभावशाली व्यक्तित्व और दूसरा कारण था इंदिरा गांधी द्वारा चलाए गए सामाजिक और आर्थिक कार्यक्रम। इंदिरा गांधी का प्रभावशाली व्यक्तित्व और इंदिरा गांधी द्वारा चलाए गए सामाजिक और आर्थिक कार्यक्रम, जिसमें प्रीप्यूअर्स, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, कई ऐसे कार्यक्रम थे, 20 सूत्री कार्यक्रम, जिनके द्वारा इंदिरा गांधी की लोकप्रियता बढ़ी थी। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को हल करना है, 100 शब्द में देना है।
खंड 6 है, श्रीलंका के जातीय संघर्ष में किन की भूमिका प्रमुख है? सिहलियों के बहुसंख्यकवाद और तमिलों के आतंकवाद दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका है। मैंने पॉइंट बनाए, आप विस्तार करें क्योंकि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। सांझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियों से क्या अभिप्राय है? हम इस विचार को कैसे लागू कर सकते हैं? पहले तो हमें पता होना चाहिए कि सांझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियों का संबंध किससे है। 1992 के पृथ्वी शिखर सम्मेलन से है इसका संबंध। विश्व पर्यावरण की रक्षा के संबंध में सांझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारियां विचार के प्रतिपादन का तात्पर्य है कि विश्व पर्यावरण की रक्षा में विकसित देशों की जिम्मेदारी अधिक है और ये जिम्मेदारी विकसित और विकासशील दोनों देशों के लिए बराबर नहीं हो सकती। इसके अलावा सभी गरीब देश या विकासशील देश विकास के पथ से गुजर रहे हैं। पर्यावरण की रक्षा की जिम्मेदारी विकसित देशों के बराबर नहीं हो सकती। इस प्रकार सन 1992 में रियो सम्मेलन में माना गया कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण कानून के नियम, निर्माण, प्रयोग और व्याख्या में विकासशील देशों के विशिष्ट जरूरतों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। दलित पंथर ने कौन कौन से मुद्दे उठाए? दलित पंथर जो 1972 में महाराष्ट्र में बना था, दलित युवाओं का एक संगठन था। इसने निम्न मुद्दे उठाए। जाति आधारित समानता को मिटाने के लिए भौतिक साधनों के मामले में जो अन्याय है उसे मिटाया जाए, उसके खिलाफ आवाज़ उठाई। भेदभाव, जो सामाजिक भेदभाव है उसके विरुद्ध आवाज़ उठाई। हिंसा के खिलाफ आवाज़ उठाई। महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ दलित पैंथर ने आवाज़ उठाई। दलित पैंथर एक प्रकार से खत्म हो जाता है तो इसके स्थान पे वाम से बनता है। कांग्रेस के प्रभुत्व का दौर समाप्त हो गया। इसके बावजूद देश की राजनीति पे कांग्रेस का असर लगातार कायम है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? आपके उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। मैं इस कथन से बिल्कुल सहमत हूँ कि कांग्रेस के प्रभुत्व का दौर समाप्त हो गया। इसके बावजूद भी देश की राजनीति पे कांग्रेस का लगातार प्रभाव कायम है। 1989 के हार के साथ भारत की दलीय व्यवस्था में इसका दबदबा समाप्त हो गया था, लेकिन 1991 में इस पार्टी की संख्या बढ़ी। 2004 और 9 के चुनाव में कांग्रेस ने पुनः यूपीए का गठबंधन बनाकर केंद्र में सरकार बना ली। ये पुण्य नहीं है, पुण्य है। केंद्र में सरकार बना ली और अब 2014 में ये पार्टी फिर थोड़ी सिमटी, लेकिन आज भी ये सबसे बड़ा विपक्षी दल है। निबंधात्मक प्रश्न करने हैं अब हमें। खंड द होगा ये हमारा, इसमें 3 प्रश्न होंगे। निबंधात्मक प्रश्नों के उत्तर 250 शब्दों में देने हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की मुख्य शाखा और एजेंसियों को सुमेलित करना है, मिलाना है। किस एजेंसी का क्या कार्य है? आर्थिक और सामाजिक परिषद क्या कार्य करती है? सदस्य देशों के आर्थिक और सामाजिक कल्याण की चिंता करती है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय क्या काम करता है, जिसका मुख्यालय हेग में है? सदस्य देशों के बीच मौजूद विवादों का निपटारा करता है। अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी क्या कार्य करती है? परमाणु प्रौद्योगिकी का शांतिपूर्ण उपयोग और सुरक्षा से संबंधित। सुरक्षा परिषद क्या काम करती है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधी कार्य। 22 का हमारा प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना था? इसके प्रमुख कार्य और सिफारिशों का उल्लेख कीजिए। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 1953 में हुआ। 1956 में पुनर्गठन अधिनियम पारित हो गया, जिसके आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। पुनर्गठन आयोग का प्रमुख कार्य था वो राज्यों के सीमांकन संबंधी कार्य था। राज्यों का सीमांकन करना था, सीमा निर्धारित करनी संबंधी। और राज्यों की सीमा का निर्धारण कैसे किया जाए, भाषा के आधार पर इसने सिफारिश की राज्य पुनर्गठन आयोग ने। तो राज्य पुनर्गठन आयोग का कार्य पूछा जाए तो सीमांकन संबंधी कार्य इसको दिया गया। इसका गठन 1953 में हुआ। 1956 में ये पारित हुआ। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश राज्यों का गठन भाषा के आधार पर किया जाए। इसकी प्रमुख सिफारिश क्या थी कि राज्यों का गठन भाषा के आधार पर होना चाहिए। भारत की एकता और सुरक्षा की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। भाषाई और सांस्कृतिक सजातीयता का ध्यान रखा जाए। वित्तीय तथा प्रशासनिक विषयों की उचित व्यवस्था पर ध्यान दिया जाए। वित्तीय और प्रशासनिक विषयों की भी उचित व्यवस्था होनी चाहिए। 1960 के दशक की कांग्रेस पार्टी के संदर्भ में सिंडिकेट का क्या अर्थ है? कांग्रेस पार्टी किन कारणों को लेकर
1969 में टूट की शिकार हुई। 1969 में कांग्रेस पार्टी टूट गई थी, उसके संबंध में पूछा गया है। और एक सिंडिकेट का अर्थ बताना है अपन को कि सिंडिकेट का क्या अर्थ है और पार्टी के विभाजन के कौन से कारण थे। 2 हिस्सों में उत्तर देना है। तो 1960 के दशक की कांग्रेस पार्टी के संदर्भ में सिंडिकेट का अर्थ है कि एक प्रभावशाली और शक्तिशाली कांग्रेस नेता थे, उनका कांग्रेस नेताओं का एक समूह था। सिंडिकेट कांग्रेस के भीतर ताकतवर और प्रभावशाली नेताओं का एक समूह था। कांग्रेस पार्टी के टूट के कारण बताने हैं। अब हमें राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को लेकर नीलम संजीव रेड्डी आधिकारिक उम्मीदवार थे उस समय। इंदिरा गांधी की जनप्रिय नीतियां, इंदिरा गांधी की सार्वभौमिकता वाली नीतियां, कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार की हार। नीलम संजीव रेड्डी कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार थे, वो इस चुनाव में हार जाते हैं। और इंदिरा गांधी ने आत्मा की आवाज़ के नाम पर वोट देने की बात कही थी। ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को अच्छा नहीं लगा। कांग्रेस के वरिष्ठ और शक्तिशाली, ताकतवर और प्रभावशाली नेता, जिसमें के कामराज जैसे नेता थे, इनको इंदिरा गांधी की जो सार्वभौमिकतावादी नीति पसंद नहीं आ रही थी, उसके वो खिलाफ जा रहे थे। फिर कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार भी हार जाते हैं। उसकी वजह से भी उन नेताओं में फूट थी, वो विरोधी इंदिरा गांधी के विरोध में उतर गए थे। इंदिरा गांधी की नीतियों से खुश नहीं थे। इंदिरा गांधी की जो